Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the pathways of water movement involves cell wall and intercellular spaces. तो हमें वाटर मूवमेंट के बारे में बताना है कि सेल के अंदर जो वाटर मूवमेंट होती है कौन से पाथवे में सेल वॉल के और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू वाटर मूवमेंट होती है. पहला आ गया ऑप्शन वैक्यूलर पाथवे, प्रोटोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे. ये इन चारों में से कौन से ऐसे वाटर मूवमेंट है, कौन सा ऐसा पाथवे है जो वाटर मूव करता है थ्रू सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ गया वाटर मूवमेंट इन सेल्स. मूवमेंट इन सेल. अब इसमें अगर वाटर मूवमेंट की हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर दो टाइप की मूवमेंट आती है. प्लांट्स में जो आपकी मूवमेंट्स आती हैं वो आपकी क्या जाती हैं, एपोप्लास्ट आ जाएगा, एपोप्लास्ट मूवमेंट आ जाएगी. और इसके अंदर क्या आ जाएगी, सिम्प्लास्ट मूवमेंट आ जाएगी. सिम्प्लास्ट मूवमेंट आ जाएगी. अब इन्होंने क्या दे रखा है, एक और दे रखा है वैक्यूलर पाथवे भी दे रखा है. वैक्यूलर पाथवे भी दे रखा है. तीन पाथवे इसमें दे रखे हैं. तो अगर मैं एपोप्लास्ट की बात करती हूँ तो एपोप्लास्ट में जो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो होती है सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर होती है. इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, वहां से आपका क्या करते हैं, वाटर जो है मूवमेंट करते हैं. ये सेल वॉल टू सेल वॉल ही आपका ये वाटर की मूवमेंट होती है. इसमें कोई आपका बायोलॉजिकल बैरियर नहीं आता है. ये अपने आराम से सेल वॉल से और इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में वाटर की मूवमेंट करती है. अगर हम सिम्प्लास्ट की बात करते हैं तो सिम्प्लास्ट के अंदर क्या होता है कि ये सेल टू सेल मूवमेंट होती है. इसमें क्या होता है, सेल टू सेल मूवमेंट होती है. अगर ये सेल टू सेल मूवमेंट अगर इसके अंदर होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं इसमें. एंड इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी इन्वॉल्व होगा. तो इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म आपका प्रोटोप्लाज्म ये इन्वॉल्व होगा इसके अंदर. तो प्लाज्म जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा. ये आपका क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूवमेंट है. ऑफकोर्स जब सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसके थ्रू ये सब इन्वॉल्व होगा. और ये सेल टू सेल जो कनेक्शन जो होती है, ये सेल टू सेल कनेक्शन किसकी वजह से है, प्लाज्मोडेस्माटा में. प्लाज्मो जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये आपका आ गया. तो इस केस में वो क्या करते हैं, ये आपका इस तरीके से वाटर की मूवमेंट होती है. अब जब हम वैक्यूलर मूवमेंट की बात करते हैं तो वैक्यूलर मूवमेंट के अंदर आपका क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट होती है. सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करता है, लेकिन ये बाद में आपका वैक्यूल के अंदर एंटर नहीं करता है. लेकिन अगर वैक्यूलर पाथवे की बात करते हैं तो ये आपके क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपके कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर इन्वॉल्व है इस पाथवे के अंदर. एंड फिर ये आपका किस में एंटर कर जाता है, वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाता है. तो आपका ये क्या हो गया, वैक्यूलर पाथवे आ गया. तो हम हमसे सिर्फ पूछा गया था कि सेल वॉल ऐसा कौन सा पाथवे है वाटर मूवमेंट का प्लांट्स के अंदर जहां सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू क्या आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका सेल आ गया और सेल वॉल के थ्रू और इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसके थ्रू ये वाटर जो है मूवमेंट करेगा. तो आपका ये क्या बन जाता है, जो करेक्ट आंसर, प्रोटोप्लास्ट भी आपका क्या इन्हीं में इन्वॉल्व हो गया. तो जो सही जो आंसर है इसके अंदर वो आ जाएगा एपोप्लास्ट पाथवे. आपका क्या आ जाएगा, एपोप्लास्ट पाथवे आ जाएगा. और बाकी ऑप्शन सारी ही वाटर मूवमेंट शो कर रही हैं, लेकिन सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के केस में आपका सिर्फ आपका जो आंसर है वो आपका एपोप्लास्ट पाथवे ही आएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, that is option D, apoplast pathway. Hope you understood it well. Best of luck.